नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल MD एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको काल सर्प योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस योग को जानने के बाद हो सकता है आपके जीवन में ज़रूर कुछ बदलाव आए, क्योंकि काल सर्प योग के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और आप इस वीडियो को देखकर उस भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं जिससे कि आपके काल सर्प योग को दूर किया जा सकता है। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और किसी भी तरह की आशंका हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले मैं काल सर्प योग के बारे में यह बताने जा रहा हूँ कि आखिर आप अपने कुंडली में काल सर्प योग को कैसे जानेंगे, या काल सर्प योग के बारे में आप कैसे जानेंगे। यदि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में अटके हो तब पूर्ण काल सर्प योग बनता है। यदि कोई ग्रह राहु और केतु की पकड़ से बाहर हो तो ऐसी स्थिति में इस योग को छाया काल सर्प योग कहा जाता है। काल सर्प योग वृष, मिथुन, कन्या एवं तुला लग्न के जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु अष्टम भाव में तथा केतु दूसरे भाव में हो तो ऐसी अवस्था वाला काल सर्प योग काफ़ी पीड़ादायक होता है। ऐसे जातक को सपने में सांप दिखाई देते हैं, जिससे जातक निद्रा में भयभीत होकर जाग जाता है। ग्रहों के भ्रमण करते समय जब किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु छठवें, 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है तब राहु केतु की दशा या अंतर्दशा में काल सर्प योग के फल में तीव्रता आती है। राहु केतु की तुलना फलित ज्योतिष में सर्प से की गई है। राहु सर्प का मुख एवं केतु सर्प की पूंछ मानी गई है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसा जातक सांसारिक सुखों से वंचित रहता है। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छित एवं प्राप्त होने वाली प्रगति में अनेक रुकावटें आती हैं। ऐसे जातक को बहुत ही विलंब से यश प्राप्त होता है। ऐसे जातक मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान रहता है। ऐसा देखा गया है कि इस काल सर्प योग के कारण जातक की उन्नति नहीं होती है, उसे काम काज करने को नहीं मिलता है। यदि उसे काम काज मिल भी जाए तो उसमें अनेक अड़चनें आती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातक का विवाह नहीं हो पाता है। यदि हो भी जाए तो संतान सुख में बाधा, वैवाहिक जीवन में कटुता एवं अलगाव हो सकता है। ऐसे जातक के ऊपर कर्ज का बोझ होता है और उसे अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि दो तमोगुणी एवं पापी ग्रहों के बीच में अटके हुए सभी ग्रहों की स्थिति अशुभ ही रहती है। इस योग के परिणाम स्वरूप जातक का अल्प आयु होना, उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहना तथा धनाभाव रहना, सांसारिक सुखों का अभाव आदि होता है। कुल मिलाकर 288 काल सर्प योग होते हैं, क्योंकि राशि चक्र में 12 राशियां होती है
और लग्न सारणी में 12 लग्न होते हैं। इस प्रकार 12 लग्नों से 12 प्रकार के काल सर्प योग और 12 भाव से भी 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, परंतु काल सर्प योग से संबंधित 6 महत्वपूर्ण योग जातक के भाग्य निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। पहले से 7वें भाव में बनने वाला योग, दूसरे भाव से 8वें भाव में बनने वाला योग, तीसरे भाव से 9वें भाव में बनने वाला योग, चौथे भाव से 10वें भाव में बनने वाला योग, 5वें भाव से 11वें भाव में बनने वाला योग और छठे भाव से 12वें भाव में बनने वाला योग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पुरुष के कुंडली में यदि काल सर्प योग हो तो उसे दुख या दरिद्रता का ही मुख देखना पड़ता है। बहुत से अपवाद ऐसे कुंडली हैं जो कि काल सर्प योग होते हुए भी वो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं और उन्हें सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त हुई है। तो उस अपवाद के बारे में हम लोग आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अब मैं आपको अलग अलग काल सर्प योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अनंत काल सर्प योग, लग्न से 7वें भाव में होने वाले योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक मानसिक शांति, अस्थिरता, दुष्ट बुद्धि, कपटी, लंपट एवं मिथ्याभाषी होता है तथा अनेक षड्यंत्रों में जातक फंसा रहता है। ऐसा जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में अत्यधिक नुकसान उठाता है तथा अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी ऐसे जातक का दुखमय होता है, क्योंकि यह काल सर्प योग ही जातक के वैवाहिक जीवन को असफल बनाता हुआ जातक को संन्यास अर्थात आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाता है। जातक के जीवन में जन्म से ही संघर्ष शुरू हो जाता है तथा जीवन के मध्यकाल तक परेशानियां चलती रहती हैं। ऐसे जातक किसी महिला के सहयोग से ही प्रगति कर पाते हैं और किसी महिला की संगति से ही नीचे गिरते हैं। कुलित काल सर्प योग, द्वितीय स्थान से 8वें भाव तक होने वाले काल सर्प योग, यानी कि दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु जब हो तो इस काल सर्प योग को कुलित काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक स्वस्थ नहीं रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है, जीवन में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, आय से ज़्यादा नुकसान होता है, जातक जो भी कार्य करता है उससे अपयश ही मिलता है। जातक की वाणी कड़वी एवं कठोर हो जाती है। कुटुंबियों के साथ कलह से घर में अशांति रहती है तथा जातक के विवाह विच्छेद भी हो सकता है। इस काल सर्प योग के होने के कारण जातक के जीवन पर आर्थिक दृष्टि से बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक दिवालिया हो सकता है, जिससे दूसरों के पैसों पर गलत मार्ग से जातक कार्य करता है। ऐसा जातक अति कामुक होता है। ऐसे जातक की जुबान काली होती है। दूसरों के लिए इनकी जुबान से निकली बुरी बात 100% सत्य सिद्ध होती है। वासुकी काल सर्प योग, तीसरे स्थान से 9वें स्थान तक होने वाले योग को वासुकी काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में हो। तो इस योग वाले जातक को भाई बहन तथा
अन्य पारिवारिक सदस्यों से कष्ट उठाने पड़ते हैं। मित्र उन्हें धोखा देते हैं, नौकरी में कठिनाइयाँ आती है और भाग्योदय में नाना प्रकार की रुकावटें आती है। जातक को विदेश प्रवास में कष्ट होता है। जातक का कानूनी दस्तावेजों में लापरवाही की वजह से बेहद नुकसान होता है। जातक की धर्म के प्रति रुचि नहीं होती। इस काल सर्प योग के कारण जातक को विदेश से आर्थिक व्यापार में जबरदस्त हानि उठानी पड़ती है। उच्च स्तर के लोगों से असहयोग, मनमुटाव एवं शत्रुता का भय बना रहता है। आकस्मिक एवं विचित्र घटनाओं के कारण जातक का विनम्र स्वभाव भी चिड़चिड़ा बन जाता है। यह फल कुंडली में तभी फलित होता है जब जातक का भाग्येश, लग्नेश, पंचमेश एवं पराक्रमेश, कर्मेश एवं सप्तमेश कमजोर हो। संघपाल काल सर्प योग। चौथे भाव से 10वें भाव तक होने वाले योग को संघपाल योग कहते हैं, यानी कि राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में हो तो इस योग के कारण जातक को कष्ट होता है। चल अचल संपत्ति संबंधी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ जातक के आगे खड़ी हो जाती है। वाहन, माता एवं नौकर चाकरों से कोई ना कोई परेशानी जातक को बनी ही रहती है। नौकरी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जातक को हर कार्य करने में नुकसान अधिक रहता है, जिससे जातक की आर्थिक स्थिति खराब होकर महादरिद्रता की नौबत तक आ सकती है। ऐसे योग वाले जातक को पढ़ाई में भी बाधाएं आती है। अवैध संतान या गोद लिए हुए पुत्र का पिता बनने का योग भी इस काल सर्प योग के कारण बन सकता है और जातक को संतान के कारण बहुत ही दुख उठाना पड़ सकता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ भी नहीं मिलता है। पद्म काल सर्प योग। 5वें भाव से 11वें भाव तक होने वाले काल सर्प योग को पद्म काल सर्प योग कहते हैं, यानी राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में हो तब। इस योग के कारण जातक को संतान सुख का भाव रहता है। बुढ़ापे में संतान दूर चली जाती है अथवा अलग हो जाती है। ऐसे जातक को गुप्त शत्रुओं से नुकसान उठाना पड़ता है तथा कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे जातक गुप्त रोगी हो सकते हैं। ऐसे जातक की पत्नी का चरित्र संदेहास्पद होता है। मित्र विश्वासघात करते हैं। जातक को लॉटरी से बेहद नुकसान उठाना पड़ता है। जातक को सट्टा से बेहद नुकसान उठाना पड़ता है तथा हाथों में चोट लगने का भय भी होता है। ऐसा जातक स्वेच्छाचारी होता है। हमेशा ऐसे जातक को अपनी मित्र मंडली से सतर्क रहना चाहिए तथा उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मित्र विश्वासघाती एवं अपना उल्लू सीधा करने वाले ही होते हैं। महापद्म काल सर्प योग। 6ठे भाव से 12वें भाव तक होने वाले काल सर्प योग को महापद्म काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु होता। इस योग के कारण जातक को प्रेम संबंधों में असफलता ही मिलती है। पत्नी प्रिय संबंधी का जातक को विरह सहन करना पड़ता है। स्वयं जातक का चरित्र संदेहास्पद हो जाता है। जातक के मन में हमेशा निराशा की भावना रहती है तथा शत्रुओं की विजय होने से जातक अत्यधिक परेशान रहता है। इस योग वाले जातक को
जेल भी जाना पड़ सकता है तथा गुप्त शत्रुओं से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जातक को बीमारी भी रहती है। कभी कभी लंबी बीमारी के कारण जातक को काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। जातक की आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति होती है। इस योग का प्रभाव या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत ही बुरा होता है, परंतु बीच की स्थिति कभी नहीं होती है। सप्तम भाव से लग्न तक होने वाले काल सर्प योग को तक्षक काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि राहु 7वें भाव में तथा केतु पहले भाव में हो तब। इस योग के कारण जातक को साझेदारी तथा वैवाहिक जीवन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरों को दिया हुआ पैसा डूबने से घर में अशांति बढ़ जाती है और शत्रु अधिक होते हैं। जातक को गुप्त रोगों से पीड़ित भी होना पड़ता है। कर्कोटक काल सर्प योग। अष्टम भाव से द्वितीय स्थान तक होने वाले काल सर्प योग को कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि राहु 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में हो तब। इस काल सर्प योग के कारण जातक के भाग्य के उदय में बाधाएं आती है। नौकरी में पदोन्नति होती है। पैतृक संपत्ति का जातक को उचित लाभ नहीं मिलता है। व्यापार व्यवसाय में हानि होती है। मित्रों के छल कपट विश्वासघात के कारण जातक को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जातक की मृत्यु लंबी बीमारी, अकस्मात शस्त्रघात, अकाल पीड़ा या जहर से होती है। शंखनाद काल सर्प योग। 9वें भाव से तीसरे भाव तक होने वाले योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि राहु 9वें भाव में तथा केतु तीसरे भाव में हो तब। इस योग के कारण जातक का भाग्य साथ नहीं देता। शासन तथा उच्च अधिकारियों की तरफ से मुसीबतें आती है। जातक को पिता का सुख कम मिलता है। व्यापार व्यवसाय में हानि होती है। अधिकारियों से मन मुटाव होता है। सुखों की प्राप्ति के लिए जातक को कड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। पातक काल सर्प योग। 10वें भाव से चौथे भाव तक होने वाले काल सर्प योग को पातक काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि राहु 10वें भाव में और केतु चौथे भाव में हो तब। इस योग के कारण जातक को नौकरी व्यवसाय में अनसोची मुश्किलें भी आती है। व्यापार में पूर्ण लाभ न होकर अप्रत्याशित हानि होती है। जातक की संतान बीमार रहती है। नाना नानी या दादा दादी का जातक को वियोग सहना पड़ता है। माता पिता का भी विरह जातक को सहना पड़ता है। विशाख काल सर्प योग। एकादश भाव से 5वें भाव तक होने वाले काल सर्प योग को विशाख काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि राहु 11वें भाव में तथा केतु 5वें भाव में हो तब। इस काल सर्प योग के प्रभाव के कारण जातक को अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहना पड़ता है। जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। बड़े भाई के साथ विशेष रूप से विवाद होता है। नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, अनिद्रा की बीमारी से जातक सदैव पीड़ित रहता है। जातक के जीवन का रहस्यमय अंत भी इसी योग के कारण होता है। 12वें भाव से 6ठे भाव तक होने वाले काल सर्प योग को शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं, यानी कि राहु 12वें भाव में तथा केतु 6ठे भाव में हो तब। इस योग के जातक को गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है। लड़ाई झगड़ों में जातक की हार होती है। जिंदगी भर जातक की बदनामी होती है तथा जातक की मृत्यु के बाद नाम होता है। आँख का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। इस काल सर्प योग का
प्रत्यक्ष उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। ऐसा जातक ज़्यादातर बीमार भी रहता है। कभी कभी बीमारी के कारण जातक को काफ़ी समय तक अस्पताल में भी रहना पड़ता है। ऐसे जातकों की आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति होती है। काल सर्प योग कब होता है, आइए जानें इसके विषय में। जन्म कुंडली में चौथे एवं 10वें भाव में राहु केतु हो तो काल सर्प योग होता है। कुछ विशेष बातें, यदि जन्म कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें एवं 11वें भाव में से किसी भी भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा जातक सभी प्रकार के दुखों को भोगता है। 9वें भाव में राहु होने पर करोड़पति भी दरिद्र या कंगाल बन सकता है। 10वें भाव में राहु होने पर जातक शासक होने पर भी भीखमंगा बनता है। 5वें भाव में राहु हो तब जातक को अल्प संतान सुख मिलता है। यदि जन्म कुंडली में काल सर्प हो तो जातक को राहु की महादशा या अंतरदशा में बुरे फल भोगने पड़ते हैं। गोचर भ्रमण में जब भी राहु अशुभ चलता है तब उसके दुष्परिणाम जातक को भोगने ही पड़ते हैं। शनि की 6.5 में भी काल सर्प योग वाले जातक को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। काल सर्प योग से ग्रसित जातक को हमेशा शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके रोगों का निदान नहीं हो पाता है। ऐसे जातकों को हमेशा एडुकेशन में बाधाएं उपस्थित होती है। यदि जैसे तैसे एडुकेशन पूर्ण हुआ तो ऐसे जातक उस प्राप्त विद्या का उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते। ऐसे जातक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनकर भी कहीं न कहीं पंसारी की दुकान, कपड़ों का व्यापार, लोहे का व्यापार आदि करते हुए देखे गए हैं। ऐसे जातकों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। संकटों का तांता लगा रहता है। रिश्तेदारों द्वारा व्यर्थ विरोध होता है। जातक के प्रति लोगों में गलतफहमियां भी फैलती है। पति, पुत्र या पत्नी तथा विशेष रूप से पुत्र का सुख इन्हें नहीं मिलता है। जातक की कोर्ट कचहरी, झगड़े, मुकदमे में शक्ति एवं पैसा अधिक खर्च होता है। जातक के मित्र विश्वासघात होते हैं। पिचास बाधा के कारण जातक को अपार कष्ट उठाना पड़ता है। परिवार के प्रिय व्यक्ति का विरोध होता है। घर का कोई व्यक्ति किसी कारण से घर छोड़कर चला जाता है तथा वर्षों तक उसका पता नहीं चलता है। परिवार में से कोई डूबकर या दुर्घटनावश अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। बिजनेस में जातक का दिवाला पीट जाता है। ऐसे जातक दूसरों के तो काम आता है परंतु इनकी सहायता कोई नहीं करता है। काल सर्प योग को दूर करने के उपाय या इन्हें शांत करने के उपाय। काल सर्प योग वाले जातक को शिव की उपासना विशेष फलदायक होती है। शिव शक्ति के कवच, स्तोत्र एवं मंत्रों का जाप भी लाभदायक माना गया है। भगवान गणपति पूजा एवं गणपति स्तोत्र, हनुमान कवच स्तोत्र, बजरंग बाण, महामृत्युंजय जप तथा पूजा विधान एवं रुद्राभिषेक भी लाभकारी होता है। तो ये थी काल सर्प योग के बारे में पूर्ण जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।